Good evening to all of you. This is Neha in front of you. Welcome back my YouTube channel Path Study Point. And today's topic is tense. So we shall study about tense. So shall we start our session. Okay. Then topic is tense. Tense को हिंदी में बोलते हैं काल. ठीक है. चीजों को बेहतर तरीके से समझेंगे. ठीक है. जब चीज़ें समझ में आ जाएंगी देन हम लोग इसके बारे में कमेंट में डिस्कस कर लेंगे. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल पाथ स्टडी पॉइंट. ओके. सो टुडेज टॉपिक इज टेंस. टेंस होता क्या है सबसे पहले इसको जानेंगे. टेंस का मतलब होता है काल. काल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है. टाइम एंड एक्शन. किसको रिप्रेजेंट करता है. टाइम एंड एक्शन. ठीक है. टाइम एंड एक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि कोई कार्य जो है वो कब हुआ है, किस समय में हुआ है. ठीक है. एंड हो चुका है कि हो रहा है. ये सारी चीज़ें हम टेंस के इंक्लूड करते हैं, पढ़ते हैं इसमें. ठीक है. तो हमारे टोटल टेंस जो होते हैं सबसे पहले टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. यानी कि इनका डिवाइडेशन हुआ है कितने पार्ट में. 3 पार्ट में. पहला होता है पास्ट, दूसरा होता है प्रेजेंट and third one is future. Okay. ये हमारे 3 टेंस होते हैं. पास्ट यानी कि भूतकाल यानी कि जो बीत चुका है. प्रेजेंट यानी कि वर्तमान जो चल रहा है. एंड फ्यूचर का मतलब होता है जो आने वाला है, जो अभी फ्यूचर में होने वाला है. ये सारे तीनों टेंस हम पढ़ते हैं. इन तीनों के यानी कि 1 by 1 इसके कितने पार्ट होते हैं. 4 पार्ट होते हैं. 4. एंड प्रेजेंट के कितने पार्ट होते हैं. 4. एंड फ्यूचर के कितने होते हैं. 4. तो 4 4 4 अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो कितने हो जाएंगे. 4 4 एंड 4 इक्वल टू 12. यानी कि हमारे टोटल टेंस जो हमें पढ़ने हैं तीनों पार्ट को मिलाने के बाद टोटल टेंस की संख्या कितनी हो जाती है. 12. यानी कि हम कितना टेंस पढ़ेंगे. 12 टेंस पढ़ेंगे. आज जो है ये इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस है. मैं टेंस के बारे में आपको बता रही हूँ कि कैसे मतलब कितने पार्ट होते हैं, क्या होता है टेंस. देन हम एक 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे. ओके. तो हमारा इसमें कितने 4 पार्ट होते हैं. तो क्या हो जाएगा. पास्ट, इंडेफिनिट, ठीक है. सेकंड क्या होता है. पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड थर्ड वन इज पास्ट परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है. ये हमारे क्या है. एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं. ये चारों पार्ट जो होते हैं सेम टू सेम तीनों में होते हैं. जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट हो गया. ठीक है. पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया. पास्ट परफेक्ट हो गया एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया. ठीक है. तो ये तीनों के 4 पार्ट होते हैं. यानी कि 4 इसमें भी होंगे. यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट भी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होगा. अब टेंस को बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं SVO. यानी कि आपका सब्जेक्ट होना इंपॉर्टेंट है, वर्ब होना इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो SVO वर्ब जो होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं. एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है अकॉर्डिंग टू टेंस. ओके. तो यहाँ पर हम लोग 2 वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं. जो हमारा क्या होता है. एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है. तो टेंस के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही चेंज होते रहते हैं. ठीक है. तो सबसे पहला हमारा जो स्टार्ट होगा. देखिए प्रेजेंट ये भी इंडेफिनिट भी आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. इस तरह हमारे कितने हो गए. टोटल 12 टेंस हो गए. ओके. एनी कंफ्यूजन. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन जब आप वीडियो देख रहे होंगे देन आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट के थ्रू बताएंगे. ठीक है. ताकि मैं उसका आपका सोल्यूशन ढूंढ सकूँ. ठीक है. चलिए यहाँ तक सबको समझ में आया. हमारे टेंस कितने होते हैं. टोटल टेंस 12 होते हैं. इन 12 टेंस का हम लोगों को बस 2 चीज़ पढ़ना है. एक तो मेन वर्ब और
हेल्पिंग वर्ब और पहचानने का तरीका, इट मीन्स हिंदी में भी स्ट्रक्चर अगर कैसा दिया हो तो हम कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में अगर स्ट्रक्चर दिया हो तो हम कैसे पहचानेंगे, दैट्स इट। यानी कि हिंदी में अगर पहचानने का तरीका हो तो मान लीजिए जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से मैं शुरू करूंगी ताकि कुछ चीज़ें जो है इस वाले वीडियो सेशन में कंप्लीट हो जाए। 12 टेंस एक बार में समझाया तो जा सकता है, पर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, बच्चे बोर हो जाते हैं और इतना बोरिंग चाहिए नहीं किसी को। ओके, चलिए इंडेफिनिट से शुरू करते हैं। आज इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे और बाकी जो टेंस होगा वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा पहला जो वीडियो में क्या है टॉपिक है, यानी कि जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए एक भी ये टेंस जो है इसमें 4 तरीके से टेंस को सेंटेंस को बनाए जाएंगे। पहला जो होगा अफर्मेटिव होगा, दूसरा जो होगा अफर्मेटिव वर्ब निगेटिव होगा, तीसरा जो होगा वो क्या होगा इंट्रोगेटिव होगा, चौथा जो होगा वो इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। तो पहचानने का तरीका, जब हिंदी में सेंटेंस दिया हो तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, यानी कि पहचान आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए वाक्य के अंत में क्या दिया होगा, ता है, ती है, ते है आदि। अगर इस तरीके के आते हैं लास्ट में अंत में वाक्य के अंत में, जो वाक्य के अंत में आएगा वो क्या आएगा, ता है, ती है, ते है। हिंदी में पहचानने का ये तरीका है, लेकिन जब इसको इंग्लिश में पहचानेंगे तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश में पहचानने के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट होना चाहिए, ये अफर्मेटिव का है। ठीक है, देन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो क्या हो जाएगा, वर्ब में यस या ईएस हो जाएगा, प्लूरल रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, देन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अफर्मेटिव का रूल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए राम खाता है, ठीक है, या राम खाना खाता है, राम क्या खाता है, राम खाना खाता है। ठीक है, तो राम खाना खाता है यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, तो राम हो जाएगा राम। अब देखिए राम सिंगुलर नंबर है, जब सिंगुलर नंबर होता है तो हम किसका यूज करते हैं, वर्ब में यस या ईएस का यूज करते हैं, अदरवाइज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है अगर प्लूरल नंबर है तो यहाँ पर राम एंड ईट का क्या हो जाएगा, ईट्स, राम ईट्स द फूड भी लिख सकते हो, फूड भी लिख सकते हो। ठीक है, ये अफर्मेटिव का रूल है, इस रूल को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, जो कुछ भी नहीं आएगा वो पूछ लेंगे। ओके, देन स्टार्ट करते हैं आगे, अफर्मेटिव के कुछ और बनाते हैं सेंटेंस ताकि हम लोगों को चीजें पता रहें। चलिए, एक बार बच्चे कमेंट करेंगे कि चीजें वीडियो जो है आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। फीडबैक बहुत जरूरी होता है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं, हम लोगों को अफर्मेटिव बनाना है। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, स्ट्रक्चर को देख के आप लोग जानेंगे। जैसे मान लीजिए दे देता है क्या कि मोहन जो है, मोहन मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार जाता है, तो यहाँ पर मोहन हमारा सब्जेक्ट है तो मोहन को लिखेंगे। देन जाना का क्या होता है, गो होता है, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि अगर सिंगुलर नंबर है तो हम क्या करेंगे, वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे, तो गो का क्या हो जाएगा, गोज, मोहन गोज टू मार्केट। ओके, आपको चीजें समझ में आ रही है। चलिए, मार्केट ये हो गया। अब देखिए अगर निगेटिव आ जाता है तो स्ट्रक्चर में करना क्या है, स्ट्रक्चर कहता है कि अगर सिंगुलर नंबर है तो डज का यूज करेंगे, अगर प्लूरल नंबर है तो डू का यूज करेंगे, यानी कि निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको,
अगर निगेटिव सेंटेंस में दिया है तो कैसे बनाएंगे? फर्स्ट रूल कहता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेगेटिव एक सेंटेंस बनाते हैं कि क्या हो जाएगा? रमेश पत्र नहीं लिखता है। मोहन पत्र नहीं लिखता है, सॉरी रमेश पत्र नहीं लिखता है। तो रमेश हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर नंबर है तो रमेश को पहले लिखेंगे। देन अभी मैंने बताया कि सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग डज का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रमेश डज नॉट। आप देखिए यहाँ पर राइट हो जाएगा एंड देन राइट अ लेटर हो जाएगा। ओके, चलिए आई होप सो आपको जो है वीडियो में सारा कुछ समझ में आ रहा होगा और चीज़ें जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा होगा। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि आप एक बार स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या कहता है? स्ट्रक्चर हमारा क्या कह रहा है कि पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। देन सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें किसका यूज करना है? डू और डज का। देन हम नॉट लगाएंगे और उसके बाद अभी तक हम वर्ब में यस या यस लगा रहे थे, लेकिन अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट ऑन यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियो। ओके, चलिए समझ में आ रही है आप लोगों को? ये निगेटिव सेंटेंस था, मैंने बताया आपको कि एक सेंटेंस, एक टेंस में एक जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, अलग टाइप का टेंस है। तो सेंटेंस को हम लोग 4 तरीके से बनाते हैं। तरीका जो पहला होता है वो क्या कहता है कि अफर्मेटिव, यानी कि जब वाक्य साधारण हो तो कैसे बनाएंगे। एंड सेकंड क्या कह रहा है कि जब वाक्य क्या हो? निगेटिव हो, यानी कि नकारात्मक हो तो कैसे बनाएंगे। एंड थर्ड क्या कहता है कि जब वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा हो, यानी कि वाक्य जो है वो कैसा हो रहा है? प्रश्नवाचक हो। तो जब प्रश्नवाचक होगा तो किस तरीके से स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं ये भी देखेंगे हम लोग। देन फोर्थ हमारा क्या कहता है कि जब प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक भी अगर वाक्य हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो अभी तक हमने 2 देखा है कि अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, यानी कि साधारण वाक्य कैसे बनता है। एंड सेकंड हमने क्या देखा है कि निगेटिव कैसे बनता है, यानी कि नकारात्मक वाक्य कैसे बनता है। ओके, देन अब हम तीसरा क्या देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए देखिए, इंट्रोगेटिव में पहला रूल कहता है कि जब वाक्य किससे शुरू हो रहा होगा? क्या से। क्या से प्रारंभ हो। एंड सेकंड क्या कहता है कि जब क्वेश्चन वर्ड जो है वो वाक्य के बीच में आए। ठीक है, तब किस तरीके से बनाएंगे। तो जैसे आप एक सेंटेंस लिखिए, जैसे क्या वह बाजार जाती है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या वह बाजार जाती है। तो यहाँ पर क्या जब इस टाइप का पूछेगा तो डू डज जो है वो पहले लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर डज का यूज करेंगे। तो हो जाएगा क्या? डज। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा डज सी गो टू मार्केट। देन हमेशा याद रखिएगा कि जो इंट्रोगेटिव वाक्य होता है यानी कि सेंटेंस होता है उसके लास्ट में हमें किसका यूज करना होता है? क्वेश्चन मार्क का। ओके, देन हम दोनों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, देन आगे देखेंगे। स्ट्रक्चर पहले देखते हैं, अगर क्या से प्रारंभ होगा तब क्या स्ट्रक्चर होगा। तो जब क्या से प्रारंभ होगा तो डूज उसको हम लोग क्या करेंगे? पहले लिखेंगे।
देन सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे, देन क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ओके, ये हमारा फर्स्ट रूल कहता है, रूल नंबर फर्स्ट का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। रूल नंबर सेकंड का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जब वाक्य के बीच में किसी तरीके का क्वेश्चन वर्ड आया हो, जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, कब, यानी कि व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ रहा हो तब हम क्या करते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड है उसको पहले लिखते हैं। देन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाता है, डू डज हो जाता है। देन हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट दिया हो तो ऑब्जेक्ट, देन हमारा क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले आप इन दोनों स्ट्रक्चर को देख लेंगे अच्छी तरीके से समझ लेंगे। उसके बाद मैं जो है वीडियो को खत्म करने से पहले आपको कुछ होमवर्क दूंगी ताकि आप घर पे बैठ के क्या करें, इस चीज का प्रैक्टिस करें। ओके, देन हमारा अगर नेगेटिव आता है, देखिए इंट्रोगेटिव अगर नेगेटिव हो जाता है तब स्ट्रक्चर क्या कहता है, तो कुछ भी नहीं करना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग को क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमारा क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, आज का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था ये यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कोई भी किसी तरीके का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेशन में आके पूछ लेंगे। ओके, देन चलिए आपके लिए कुछ होमवर्क दे देते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है वो आपके लिए ये है कि 5 मैं आपके लिए टेंस दूंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का 5 होमवर्क है आपके लिए। होमवर्क जितने बच्चे सेशन से जुड़े होंगे ऑनेस्टली इस होमवर्क को आप करेंगे ताकि आपकी ऑनेस्टली आप इस होमवर्क को करेंगे ताकि जो आपकी प्रैक्टिस है वो आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करती जाए। ओके, देन पहला हमारा क्या होगा कि महेश कक्षा में शोर मचाता है, ठीक है। सेकंड क्या रहेगा कि बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तीसरा हो जाएगा क्या, क्या सीमा मधुर गीत गाती है। और लास्ट पर हो जाएगा क्या कि मेरे पिताजी मुझसे प्यार क्यों करते हैं, ठीक है। ये आपका जो है आपके लिए है, आप लोग एक बार इसको करेंगे, नहीं आएगा तो मैं हमेशा आपको यहीं पे मिलूंगी यूट्यूब पे ही। आप किसी भी मैसेज कमेंट के थ्रू मेरे से ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्ट टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, मतलब what is this? दीदी दीदी